Welcome back to Aish and her journey. सेलिब्रिटीज़ हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत फ्रेश और ग्लोई कैसे दिखती हैं। इसके लिए बहुत छोटी-छोटी एफ़र्ट्स हैं जो आपको करनी होंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी सुपर गर्ल्स? आज हम आपके साथ 12 हैबिट्स ऐसी शेयर करेंगे जो कि आपके पूरे दिन से लेके शाम तक आपकी रूटीन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी और आप अपने हिसाब से अपनी-अपनी रूटीन में इन चीज़ों को फ़ॉलो अप कर सकते हैं। सबसे पहले दिन का आगाज़ आपको पता है कि हर कोई करता है, लेकिन मैं आपको अपनी रूटीन बता रही हूँ कि सबसे पहले जो है वो आप टीथ ब्रश कीजिए। उसके बाद टीथ ब्रश के साथ, क्योंकि जो ओरल हाइजीन है ना, उसका ख़्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने अपनी ओरल हाइजीन का ख़्याल नहीं रखा तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जितने भी परफ्यूम्स लगाएं, खुशबू लगाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है आपको अपनी टंग को भी क्लीन करना है। टूथब्रश और माउथ वॉश काफ़ी नहीं है, आपको अपनी टंग जो है उसको भी क्लीन करना है, नीट करना है। डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो आपको प्राइस कन्वीनियंट लगे, जो आपके बजट कन्वीनियंट लगे, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी आपके नेल्स। आपके नेल्स बड़े हैं या छोटे हैं, जिस तरह से भी हैं, आपको सबसे पहले आप वज़ू करते हैं या सुबह फेस वॉश करते हैं, आप ये सारे टूल्स अपने पास ही रखिए। इसके ऊपर चाहे आप थोड़ा-सा हैंड जेल लगा लें, शैम्पू लगा लें, फेस वॉश लगा लें, कुछ भी लगा लें आप इसके ऊपर। इसको आप फ़ोमिंग की फ़ॉर्म में अपने नेल्स को जो है, ये छोटे-छोटे ब्रशेज़ होते हैं, आपको जो भी मिलते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि हम काम करते हैं, खाना बनाते हैं, सारा दिन ज़ाहिर है हमारा शेड्यूल जो है वो कुछ ऐसा ही रहता है। तो इसलिए हमारे नेल्स जो हैं उनका फ़ाइन, शाइन और ख़ूबसूरत होना ज़रूरी है। और बहुत सारी खूबसूरती हाफ़ से ज़्यादा ऐसी होती है जो कि हमारी डेली रूटीन के लिहाज से उस चीज़ में हम अडॉप्ट करते हैं। यहाँ मैंने अपना टूल हमेशा मैं यहाँ रखती हूँ। मैं वज़ू करते हुए अगर मैं सुबह भूल जाऊँ तो मैं दिन में किसी टाइम भी जब वज़ू करती हूँ तो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद है जी आपके, ये है आपके पाँव के लिए, ये आपके पैरों के जो नेल्स हैं, जो आपकी हील्स हैं। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैं अपने पैरों के लिए भी जो है ना वो हार्ड वाले स्टोन्स नहीं यूज़ करती, इनफ होता है ये। बट इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन टोन कैसी है। उसके बाद जनाब ये चीज़ें हैं, उसके बाद मैं आप अपना फ़ेस वॉश की तरफ आऊँगी। अच्छा, फ़ेस वॉश 2 हैं, फ़ेस वॉश कीजिए। फ़ेस वॉश के बगैर आप फ़ेस वॉश नहीं कीजिए, क्योंकि आपकी आजकल तो समर है, समर में आपकी स्किन का क्लियर होना और साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर सारा दिन आपकी स्किन ऑयली और इस तरह से डस्टी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, अपने दिन का आगाज़ आपने शावर से करना है, चाहे मौसम कोई भी हो। आप रोज़ाना जो है वो शावर लीजिए। और जब भी आप शावर लेते हैं, कोई भी आपको बॉडी जेल जो भी आपके लिए अच्छा है वो लें। उसके बाद है जी शैम्पू और कंडीशनर। कंडीशनर बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको कोशिश करें कि हर रोज़ यूज़ करें। लेकिन अगर कभी आप जल्दी में हैं, नहीं यूज़ कर सकते, तो फिर आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन डेली शावर में आप बाल ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ाना वॉश करें, आप वीक में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है आपकी रूटीन पे कि आपकी रूटीन और आपकी हैबिट्स कैसी हैं, कि आप किस तरह अपने शेड्यूल को लेके फ़ॉलो करते हैं। लेकिन आपको हर रोज़ जो है वो शावर लेना बहुत ज़रूरी है। शावर के बाद आपने ऐसे नहीं करना कि अपने सारे बाल समेटे, एक बन बनाया और अपने घर के कामों में लग गए। नो, 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 ऐसा नहीं करना। आपने कोशिश करें कि जब आप शावर लेते हैं तो हार्डली थोड़ा-सा टाइम लगता है, उनको कॉम्ब कीजिए, सीरम कीजिए और उसके बाद अपने बालों को फ्रेश अप कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके बगैर अगर कुछ भी स्किप कर दें तो ये 2 चीज़ें जो है ना, आपका ओरल हाइजीन्स और आपकी बॉडी हाइजीन्स, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। जितनी मर्ज़ी परफ्यूम्स लगा लें, कुछ भी कर लें, बॉडी हाइजीन्स का ख़्याल रखने के लिए हर लड़की के पास एक रोल ऑन, एक बॉडी स्प्रे होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम ब्रांड्स के होंगे तो आपकी फ्रेगनेंस बॉडी की बहुत देर तक रहेगी और अच्छा रहेगा इसका। और अगर डिफरेंट ब्रांड्स की होंगी तो भी चलेगा, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी बॉडी लोशन। जितनी भी जल्दी हो, ये चीज़ें हार्डली, सिर्फ हमें लगता है कि छोटे-छोटे आइटम्स हैं तो शायद ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये कुछ भी टाइम नहीं लगता, इनको हार्डली 5 से 10 मिनट
मिनट आपके टोटल लग जाते हैं इस पे। तो ये चीज़ें आपने मिस नहीं करनी है। अपनी बॉडी को, अपने हाथ पाँव लोशन जो है इस पे बॉडी लोशन ज़रूर लगाएँ और फेस पे भी लगाएँ। अब ये नहीं है कि गर्मी है तो नहीं लगाना, गर्मी भी लगाना है, लेकिन बहुत स्टिकी चीज़ें ना लगाएँ, बस लाइट सा थोड़ा-सा लगा लें ताकि आपकी स्किन एटलीस्ट उसमें डिहाइड्रेशन ना हो, हाइड्रेटेड रहे, प्लम्प रहे और अच्छी और नीट रहे। ये वो चीज़ें हैं जो मेकअप्स नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा वो नहीं करती। लेकिन आपने जितनी भी सेलिब्रिटीज़ देखी हैं, चाहे वो किसी भी एज में होती हैं, तो वो मतलब कैसे उनका एक ऑरा होता है, वो कैसे खूबसूरत लगती हैं, डिसेंट लगती हैं और अच्छी लगती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो है जी परफ्यूम्स। एनी काइंड ऑफ परफ्यूम, ऐसे जिसकी जो भी प्राइस रेंज है, जो भी आपको अच्छा लगता है। मुझे ये पसंद है, मैं चेंज करती रहती हूँ। जो रेगुलर बेसिस पे परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि डिज़ाइनर्स हो, ब्रांडेड्स हो, व्हाटएवर, जो भी आपका बजट जैसा भी आपको चाहता है। अच्छा, इसके बाद ये है जी डाई शैम्पू। ये मैं पहले स्किप हो गई थी आपको बताना कि ये डाई, अगर आपके रूट्स ग्रे हैं या आपको टचअप करना पड़ता है, तो फिर आपको अपने बालों को ये नहीं करना कि टचअप करना है। एक 15 दिन आपके बाल वाइट हो गए हैं, फिर आपको 15 दिन बाद याद आया कि हाँ जी, मुझे तो अपने रूट्स नो नो। आपने रेगुलर अगर आप डाई करते हैं तो फिर आपने सही तरीके से अपने बालों को सही डाई करके रखना है। अगर डाई करना मुश्किल होता है, आपको लग रहा है ऐसी आपकी रूट्स ऐसी हो गई हैं, तो आप जो मैंने शैम्पू दिखाया, ये आप डाई वाला शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी आपके लिप्स। आपने लिप्स पे लिप बाम लगा लें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वेरिएशन है, लेकिन मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि वैसलीन लगाती हूँ। इससे आपके लिप्स जो है वो बहुत प्लम्प रहते हैं, अच्छे रहते हैं और बहुत नीट रहते हैं, और इससे कोई ऐसा ये भी लुक नहीं आता कि आप बहुत फैंसी चले गए हैं। उसके बाद है जी आपको अपनी आईब्रोज़, अपर लिप्स ये करके रखने हैं। इससे आपका बहुत नीट इफ़ेक्ट आता है, क्लीन इफ़ेक्ट आता है, और ये होना चाहिए। अगर ये आप ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, तो आप डिस्कम्फर्टेबल फ़ील करेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल फ़ील और करना है मुझे स्पेशली समर में ना समर अच्छा में, लगता है ये तो फ्रूटी किस्म की आपको जो ये सारी फ्रेगनेंसीज़ चीज़ों होती हैं का वो बहुत ख़्याल अच्छी रखना होगा। लगती हैं, इन वो आप चीज़ों की लगाएँ आपको तो केयर अच्छा लगता है। करनी ये आपकी होगी, रूटीन होनी क्योंकि ये चाहिए वो ये। चीज़ें हैं, ये उसके बाद छोटी-छोटी जो है ना चीज़ें अपने हैं। इस पे बालों को ज़्यादा भी टाइम आपने नहीं अच्छे से लगता, इस पे ऑर्गनाइज़ ज़्यादा करना है। एफ़र्ट नहीं लगती, जैसे और ये अब एफ़र्टलेस मोस्टली चीज़ें हैं। ख़वातीन क्या बस करती आपकी हैं कि अब बालों के आपको ऊपर तो जस्ट ध्यान ही नहीं करना क्या देती होता हैं, है, अपनी गर्मी है रूटीन जी फ़ॉलो बाल करनी लपेट होती लिए, है और समेट कुछ लिए, भी वो नहीं। बंद कर लिया, नहीं। आप अपने बालों को देखिए, अगर आपकी ना सारे अपने अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छी फ्रेगनेंसेस लगाई हुई और बाल आपके उलझे हुए हैं, तो आपका लुक नहीं आता। आपको अपने बालों को अच्छा सा सीरम लगाना है, अच्छे से रेडी होना है, बालों को ब्रश करना है। उसके बाद आप उसको लाइट सा कोई कैचर लगा लें, पिन अप कर लें। अगर गर्मी है तो कोई स्टाइलिश सा बन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ड्रेस अप होइए, फिर आप अपने कामों को लग जाएँ, आप चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, घर के काम करें, व्हाटएवर जो भी आपको करना है। लेकिन अब आप फ्रेश अप हो गए हैं और आपका सारा दिन बहुत फ्रेश ही गुज़रेगा। सो ये वो चीज़ें हैं जिनको डेली आपने अडॉप्ट करना है। इससे ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चीज़ों पे, और आप सेलिब्रिटीज़ की तरह हमेशा महकते, दमकते और खूबसूरत नज़र आएँगे। अब हमने सारे काम कर लिए, अब हम एन्जॉय करेंगे अपनी चाय। और बाहर वेदर बहुत अच्छा था, क्लाउड्स हो रहे थे, गर्मी में क्लाउड्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने सोचा जी अब मैं जाती हूँ बालकनी में, चाय पीती हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।